पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। दिल्ली में चुनाव आयोग की बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो आयोजित की गई। इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चुनाव आयोग के तरफ से बिहार को लेकर बड़ा ऐलान जो है वो किया गया। ऐलान ये कि बिहार में 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे और उपचुनाव कब होंगे, तारीखों का ऐलान जो है वो किया गया। तारीख भी हम बताएंगे और नतीजे कब आएंगे ये भी बताएंगे। हम ये भी आपको बताएंगे कि बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव कब होंगे और नतीजे कब आएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ये बता दें कि बिहार की वो कौन सी 4 सीटें हैं जहां पर चुनाव जो हैं वो होने हैं। तरारी में चुनाव होगा, बेलागंज में चुनाव होगा, इमामगंज में चुनाव होगा। क्योंकि ये यहाँ पर इसलिए चुनाव होगा कि जो लोकसभा चुनाव जो हुआ इस साल शुरुआती दौर में, वहाँ पर यहाँ के जो विधायक थे उन्होंने सांसद का चुनाव लड़ते हैं और जीत जाते हैं। इसलिए यहाँ पर चुनाव जो है वो होने जा रहा है। आगामी 13 नवंबर को मतदान होगा। मतदान कहाँ होगा तो बेलागंज में होगा। बेलागंज जो है यहाँ से विधायक थे सुरेंद्र यादव, लेकिन वो जहानाबाद के सांसद बन जाते हैं इसलिए यहाँ पर चुनाव हो रहे हैं। और कहा जा रहा है कि आरजेडी की तरफ से अभी क्लियर है कि बेलागंज में जो है वो सुरेंद्र यादव के जो बेटे हैं विश्वनाथ यादव वो चुनाव जो है वो लड़ सकते हैं आरजेडी की तरफ से, ये हमारे सोर्सेज बता रहे हैं। अगर दूसरी तरफ अगर चलते हैं तरारी, तो तरारी में चुनाव होंगे, एक साथ चुनाव होने हैं बिहार में 13 नवंबर को। और तरारी में बीजेपी की तरफ से ये लगभग तय है कि सुनील पांडे के बेटे को ये जो है वो टिकट दिया जाना है। तो दूसरी साइड लेफ्ट पार्टी की तरफ से भी उम्मीदवार जो है वो तय जो है वो कर दिया गया, सिर्फ ऐलान करना बाकी है। अगर रामगढ़ की बात करें तो यहाँ से पहले विधायक हुआ करते थे सुधाकर सिंह, लेकिन सांसद का चुनाव वो जीत जाते हैं। रामगढ़ सीट जो है वो जो है वो खाली जो है वो हुई है। और कहा जा रहा है कि आरजेडी की तरफ से सुधाकर सिंह के भाई ही जो हैं इस बार जो हैं वो उम्मीदवार होंगे। बीजेपी के साइड से अभी वो क्लियर नहीं है कि कौन वहां से उम्मीदवार होगा। इस बीच भोजपुरी के सिने गायक, सिने अभिनेता जो हैं आज बीजेपी के नेताओं से मुलाकात करते हैं रितेश पांडे। तो कुल मिला के हैं कि 4 विधानसभा सीटों पर जो है वो चुनाव होंगे 13 नवंबर को। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अगले साल यानी कि साल 2025 में चुनाव होने हैं बिहार में विधानसभा के। उससे पहले 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे और कहीं ना कहीं जब उपचुनाव होंगे और जो भी नतीजे आएंगे, जिसके पक्ष में ज़्यादा अच्छे नतीजे आएंगे, महागठबंधन के पक्ष में यानी कि तेजस्वी यादव वाले साइड में पक्ष में अच्छे जो है वो नतीजे आते हैं, या एनडीए या नीतीश कुमार वाले साइड में अच्छे नतीजे आते हैं, जिस पक्ष में अच्छे नतीजे आएंगे कहीं ना कहीं एक एज होगा कि वो विधानसभा चुनाव से पहले ये जता सके, ये बता सके, ये दिखा सके कि आखिर बिहार में माहौल जो है वो क्या है। यानी कि भले ही 2025 में बिहार विधानसभा के चुनाव होंगे, लेकिन सेमीफाइनल तो बिहार में 13 नवंबर को ही होना है। और उस दिन होना है जब बिहार के 4 विधानसभा सीटों पर चुनाव जो हैं वो होंगे, या कहें कि ये फाइनल का सेमीफाइनल होगा। और नतीजे जो हैं वो 23 नवंबर को आने वाले हैं इन चारों विधानसभा सीटों पर। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।